नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी को बहुत अहम और खास जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी देश के कानून से जुड़ा हुआ जानकारी है। मैं आप सभी से आग्रह और विनती करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो जो है इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके पास नए नए वीडियो पहुंचा सकूं। अंग्रेजों का नहीं बल्कि अपने कानून से चलेगा देश। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी माह के 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने संसद भवन में नए कानून को पेश करते हुए यह जानकारी दी कि अब अंग्रेजों का नहीं बल्कि अपने कानून से चलेगा देश। जी हाँ मित्रों, आज आपको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जी हाँ, इस कहावत को देश के मोदी सरकार ने सही साबित कर रही है। आपको बता दें, मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए मोदी जी के सरकार में संसद भवन में इसी 11 अगस्त 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने नए कानून को पेश करते हुए यह कहा कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जिन कानून का अंग्रेज गलत यूज करते थे उन कानूनों को खत्म करते हुए उस जगह पर नए कानून बनाए गए हैं। यह कदम गुलामी के सारी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया है। जी हाँ मित्रों, यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा कदम अपने मोदी सरकार ने उठाया। जी हाँ, अभी तक कुछ कानून ऐसा था जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पर ही अपना देश चलता था, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अब नए कानून को संसद भवन में पेश किए हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। आपको आगे बताते चले मित्रों कि अब तक जो कानून है उसमें केवल दंड दिए जाने का ही प्रावधान था, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रभावी कदम है। अभी तक के इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था, लेकिन हम लोग के लिए गर्व की बात है कि अपनी मोदी सरकार ने देश के लिए और देश के कानून के लिए यह कदम उठाने का काम किया है। दंड की जगह न्याय देने का अवधारणा। आपको बता दें मित्रों कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद भवन में नए कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अंग्रेजों का उद्देश्य दंड देने का था, न कि न्याय देने का। आपने सही सुना, अंग्रेजों का जितने भी कानून बनाए गए थे उनका उद्देश्य केवल दंड देना था, न कि देश के लोगों को न्याय देना। लेकिन अब जो कानून बनाए जा रहे हैं उसमें भारतीय नागरिक को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना है। जी हाँ, इनका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना भी होगा। अब क्रिमिनल केस मामलों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको याद दिलाते चलें कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के समय बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं उन सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा कर और विचार करके आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में नए कानून बनाना चाहिए। और हुआ वही भी। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि यह कानून को लाने के पहले यह सबसे अहम जानकारी है मित्रों
यह जो नए कानून है, इसको लाने के पहले 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों और जनता ने इस नए कानून पर अपना सुझाव और विचार दिए थे। और उन सारी सुझाव और विचार पर 4 साल तक गहन विचार और कितनों बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जिसमें आपको बता दें मित्रों कि जितने भी इसके संदर्भ में जितने भी बैठक हुए हैं, उन बैठक में लगभग 158 बैठकों में माननीय गृह मंत्री जी खुद शामिल हुए थे। अब आइए जानते हैं कि नए कानून में कितने धाराएं होंगे। आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC को रिफ्लेक्ट करेंगी, उनमें अब 533 धाराएं होंगी। जी, जो CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को रिफ्लेक्ट करेंगी, उसमें अब 533 धाराएं होंगी, जबकि अब तक इसमें केवल 478 धाराएं ही थी, जिसमें 160 धाराओं को बदल दिया गया है। पहले 478 धारा थी, लेकिन अब जो नए कानून बन रहे हैं उसमें 533 धाराएं होंगी, जिसमें 160 धाराओं को बदल दिए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है। नए धाराएं में 9 नए धाराएं जोड़ी गई हैं, 9 नए धारा बनाई गई हैं, जबकि 9 धाराओं को एकदम हटा दिया गया है, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसमें 9 धाराएं थीं, उनको एकदम हटा दिया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिफ्लेक्ट करेंगी, इसमें पहले 511 धाराएं थीं, लेकिन अब इसमें 356 धाराएं होंगी, जिसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 धाराएं अलग से नई जोड़ी गई हैं, जिसमें 22 नई धाराओं को एकदम खत्म कर दिया गया है। जी हाँ मित्रों, इसी तरह भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिफ्लेक्ट करेंगी, उसमें पहले 511 धाराएं थीं, लेकिन अब इसमें 356 धाराएं होंगी, जिसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। आपको बता दें कि इसमें 22 धाराओं को एकदम खत्म कर दिया गया है। इसी तरह भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें पहले 167 धाराएं थीं, जो अब 170 धाराएं होंगी, जिसमें 23 धाराओं को बदल दिया गया है एवं 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं को एकदम हटा दिया गया है। इसी तरह मित्रों, आपको बताते चलें कि अब आपको मित्रों बताते चलें कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जी, अब आइए जानते हैं कि नई कानून में क्या खास है। सबसे अहम बात मित्रों कि यह जो नई कानून बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या खास बात है, इसको मैं आप लोग को बता रहा हूं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को निरस्त किया गया है, तो दूसरी ओर धोखा देकर किसी भी महिलाओं के, देखिए यहाँ महिलाओं के लिए बहुत खास बात है कि एक तरफ राजद्रोह जैसे कानून को निरस्त किया गया है, तो दूसरी ओर धोखा देकर किसी भी महिलाओं के साथ शोषण करने के और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का भी काम किया गया है।
कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल सर्वर, लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेज को कानून में वैधता दिया गया है। यह उपयुक्त सारी साक्ष्य कानून में वैध होंगी। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। आपको बता दें मित्रों, सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी कंपल्सरी किया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और उसमें निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। इसलिए वीडियोग्राफी को कंपल्सरी किया गया है। यह वीडियोग्राफी केस का हिस्सा भी होंगी और इसके माध्यम से निर्दोष व्यक्ति को कभी भी कोई गलत नहीं फंसाएगा। इसलिए वीडियो को कंपल्सरी किया गया है। आपको बता दें, पुलिस द्वारा ऐसे रिकॉर्ड के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होंगी। जी हाँ मित्रों, एक और अहम जानकारी है आपके लिए, एक और अहम जानकारी है आपके लिए। 7 साल या इससे ज़्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है। तो अब इसका फायदा क्या है मित्रों? इसका फायदा यह होगा कि इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम होगी। मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 साल बाद मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार 0 एफआईआर शुरू करने जा रही है। जी हाँ मित्रों, आज़ादी के 75 साल बाद मात्र मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है। एक सेकंड का आपको एक और अहम जानकारी दे दें मित्रों कि आज़ादी के 75 साल बाद मात्र एक ऐसी सरकार है, मोदी सरकार, जो 0 एफआईआर शुरू करने जा रही है। इसका फायदा हम लोग को यह मिलेगा कि अपराध कहीं भी हुआ, उससे अपने थाने के क्षेत्र के बाहर भी आप अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। पहली बार एफआईआर का प्रावधान ऐसे जोड़ा गया है और एफआईआर जितना भी होगा यह एकदम थाने से लेकर कोर्ट तक या कहीं भी एकदम ऑनलाइन। पहली बार एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के परिवार को उसकी गिरफ्तारी का सूचना ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देंगे। यौन हिंसा के मामले में आपको बता दें मित्रों, यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी किया गया है और यौन उत्पीड़न मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपल्सरी कर दिया गया है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादियों को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिक को अधिकारों की रक्षा होगी। या 3 जोड़ो। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराधियों की समरी ट्रायल में भी शामिल किए जाएंगे। एक सेकंड।
अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। आगे आपको बताते चले मित्रों, इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस रुको आगे आपको बताते चले मित्रों, इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट में भी 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय सीमा तय कर दिया गया है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की और परमिशन दे सकेगी। इस तरह 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए केस भेज दिया जाएगा। और आपको बताते चले मित्रों, कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने के लिए नोटिस 60 दिनों के अंदर देंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देने का अधिकार एक सेकंड कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे क्या फायदा होगा मित्रों? इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब सालों सालों तक कोई भी निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसले के 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन सूचना और फैसला उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर आगे बताते चले मित्रों, सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की आगे बताते चले मित्रों, घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। आगे आपको बताते चले मित्रों, शादी, रोजगार और पद उन्नति या देखिए यहाँ सबसे बड़ा बात है, बहुत महिला को बरगला के उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा था। इसको लेकर भी मोदी सरकार सबसे बड़ा फैसला की है। शादी, रोजगार और पद उन्नति यानी प्रमोशन के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन शोषण यानी शारीरिक संबंध बनाने के पहली बार यह अपराध को आपराधिक श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। आगे आपको बताते चले मित्रों, 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड, यहाँ बहुत बड़ा फैसला है। 18 साल के कम आयु की बच्चियों के साथ अगर कोई अपराध करता है उसे मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल या आजीवन कारावास और मृत्युदंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मित्रों आगे आपको बताते चले, फोन या मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। आगे आपको और बताते चले मित्रों, हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें और है मित्रों, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अनेकों अपराध में जुर्माना की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
आगे और आपको बताते चलें, सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने की कई मामले देखे जाते थे पहले। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल की सजा को कम से कम 3 साल की सजा में बदला जा सकेगा और किसी भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ सरकार और कानून की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के गुनाहगार को किसी हालत में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का समान अधिकार है। आगे आपको बताते चले मित्रों, पहले आतंकवाद का कोई व्याख्या नहीं था, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगवाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। आगे और है मित्रों, अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगौड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। आपको बताते चले मित्रों, अभी तक नए कानून में, यह जो नए कानून अभी लागू होने जा रहे हैं, इसमें अभी तक कुल 313 धाराएं बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्ष में न्याय मिल सकेगा। देखिए, यहाँ सरकार का और कानून का बहुत बड़ा एक जनता और नागरिकों के पक्ष में फैसला और कानून है कि अब किसी को अधिक दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का केस रहेगा, उसको आप अधिकतम 3 साल या कम से कम जितना जल्दी हो, लेकिन अधिक से अधिक 3 वर्ष के भीतर ही आपको आपके केस का फैसला मिल जाएगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधी को सजा मिले यह सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। मित्रों, आपको बता दें कि यह वीडियो आप पूरा देखिए और देखने के बाद यह वीडियो कैसा लगा यह मेरे कमेंट में बताइएगा, चूँकि आपके पसंद का वीडियो बनाने में हमारा सहयोग मिल सके और मैं आपके पसंद का वीडियो बनाकर हमेशा आपके पास भेज सकूं। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।